Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ravi Cloud Physics. Today we will discuss about current loop as a magnetic dipole. Let us start it. आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो क्या है? करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल. ये आज के टॉपिक का नाम है, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल. बच्चों एक्चुअली में हमने जब एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे भी फाइंड आउट किया था मैग्नेटिक फील्ड और उसके एक्सिस पे भी, तो वहाँ भी हमने इस बात के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि वहाँ पे करंट कैरिंग वो लूप था, सर्कुलर कॉइल थी, वो किसी तरह बिहेव कर रही थी, लाइक ए मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही थी. यानी उसका एक फेस क्या बन गया था, नॉर्थ पोल, और दूसरा साउथ पोल, यानी वो एक परफेक्ट मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही थी. तो ऐसे ही इसके बारे में आज हमें डिस्कस करना है, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल. तो कोई भी करंट कैरिंग लूप होगा, सर्कुलर लूप होगा, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा. आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है. तो इसके लिए हम मान रहे हैं, कंसिडर ए प्लेन लूप ऑफ वायर कैरिंग करंट, ठीक है. एक हमने ये प्लेन लूप मान लिया वायर का. देखो ये डायग्राम में वैसे बना रहा हूँ रफली, ठीक है, तो आप समझ सकते हो. ये इसका लोअर फेस है, ये बिहेव करेगा साउथ पोल की तरह, और ये इसका अपर फेस है, ये बिहेव करेगा नॉर्थ पोल की तरह. देखो अपर फेस के अंदर हम ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसी है, पोलरिटी कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है. कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है. तो वहाँ वो जो फेस जो बिहेव करेगा लाइक नॉर्थ पोल, और जहाँ पे क्लॉकवाइज है, लोअर फेस जो क्लॉकवाइज है वो बिहेव करेगा साउथ पोल की तरह. और इसका यूनिट वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, और ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है. इसके बारे में मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर. तो अब इसकी कुछ बातें, लुकिंग एट द अपर फेस की तरफ जब हम देखते हैं फेस, करंट इज एंटी क्लॉकवाइज. तो करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है. देयरफॉर इट हैज़ ए नॉर्थ पोलरिटी. तो किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा. सेकंड, लुकिंग एट द लोअर फेस ऑफ द लूप, करंट इज क्लॉकवाइज. देयरफॉर इट हैज़ ए साउथ पोलरिटी. तो इसकी पोलरिटी कैसी है, साउथ पोलरिटी होगी इसकी. ये मैं, ठीक है, मैंने आपको बता दी बातें. तो इस बात का मतलब क्या हुआ, दी करंट
कैरिंग लूप 10 behave as a system of two equal and opposite magnetic poles। ठीक है, hence it behave like a magnetic dipole। तो ये किसी तरह बिहेव करेगा एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करे। अब हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो इट इज़ फाउंड दैट, वैसे भी होता भी है ये कि ऐसा देखा गया। अब आपको पता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल है कैपिटल एम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। इसमें यह स्ट्रेंथ ऑफ करंट कितनी है लूप के अंदर। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, एरिया एनक्लोज बाय द लूप, एरिया एनक्लोज बाय द लूप। और दूसरा क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है कम फ्लो हो रहा है। अब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों कंबाइन करूँ तो ये आ जाएगा आई ए, और यहाँ से अगर मैं इस साइन को हटाऊँगा तो क्या मिलेगा मेरे को, एक कांस्टेंट मिलेगा। तो ये कांस्टेंट आ गया। तो कैपिटल एम किसके बराबर है, के आई ए, ठीक है, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। और अगर फॉर एन टर्न की बात करते हैं, अगर ठीक है इस लूप के अंदर कितनी टर्न्स है, एन टर्न है, तो फिर कितना हो जाएगा, एम इज इक्वल टू एन आई ए, और यहाँ पे के की वैल्यू कितनी ली जाती है, 1, ठीक है। तो एम इज इक्वल टू एन आई ए। ये हमने एक करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बच्चों कैलकुलेट कर लिया है। और इसकी एसआई यूनिट जो होगी, एसआई यूनिट ऑफ एम, अब जैसे कि आपको पता है करंट की तो एम्पियर और इसकी मीटर स्क्वायर, और एन क्या नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है। तो ये तो एक नंबर है, तो नंबर की कोई यूनिट नहीं होगी। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम एन आई ए एन कैप। ये मैंने लिख दिया इसको किस में, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है एक करंट कैरिंग लूप जो बिहेव करता है वो कैसे बिहेव करता है, लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल, यानी वहाँ पे दो पोल क्रिएट हो जाते हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। अगर क्लॉकवाइज पोलरिटी है तो सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो फिर क्या वहाँ पे होगी साउथ पोलरिटी, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वहाँ पे होगी नॉर्थ पोलरिटी, ठीक है। ये डायग्राम आपको बनाना है एग्जाम में, ये कुछ था इसके बारे में, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।